शोभा रोज बाजार जाती है सब्जी खरीदने और जब वो घर लौटती है तो रास्ते में वही फैंसी शू स्टोर आ जाता है और शोभा के कदम अपने आप रुक जाते हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। शोभा ऐसा क्यों करती है? शोभा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे सुंदर सुंदर सैंडल्स हील्स बहुत पसंद है। पर ये तो बस एक सपना है उसका। सपना है नहीं, शायद था। बचपन से वो हाई हील्स सुंदर सुंदर सैंडल्स पहनना चाहती थी पर वो नहीं पहन पाई। उसका ये सपना अधूरा होकर रह गया। अब तो वो 70 साल की हो गई है। अब ये सब के बारे में उसे सोचना भी अच्छा नहीं लगता है, पर उसके मन में ये ख्वाहिश ऐसे ही दबके रह गई है। इस वजह से जब भी वो बाजार आती है तो शू स्टोर के सामने अपने आप उसके कदम रुक जाते हैं और वो निहारती रहती है कांच के बक्से में ये जो प्यारे प्यारे सैंडल्स हैं और हील्स हैं उनको। अरे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तब से, मुझे तो घर जाना चाहिए। अभी तो मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। मेरी आलसी 3 बहुएं कहाँ कुछ बनाती हैं, सिर्फ मुझे बनाना आता है उनको। हमेशा मुझे उल्लू बेवकूफ़ बनाती रहती है। इतनी आलसी बहुएं आ गई हैं। शादी करके मेरे 3 बेटों को 6 महीने हो गया है, पर 6 महीने से एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं मिला कि मैं खुशी से चैन से रह सकूं। छोड़ो, क्या सोचना। मैं तो उनसे कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। ऐसे मन ही मन घुटने से क्या फ़ायदा। चलो चलती हूँ, जाकर अभी खाना भी बनाना है। शोभा के 3 बहुएं घर का एक भी काम नहीं करती थी। घर का सारा काम शोभा ही करती थी। वो बर्तन मांजना हो या खाना पकाना या घर की सजावट, रोज शोभा ये काम करते करते बहुत थक जाती। अब तो उसकी उम्र भी हो गई थी। शोभा का पति गोपाल उसे बहुत स्नेह करता था। शोभा सिर्फ अपनी बहुओं के वजह से बहुत परेशान रहती थी और बहुत दुखी रहती थी। शोभा की 3 बहुएं घर का एक भी काम नहीं करती। तीनों दिन भर टीवी देखती रहती या फिर मोबाइल में गॉसिप करती रहती, मेकअप करती रहती या फिर शॉपिंग करती रहती। तीनों का और कुछ काम नहीं था। तीनों के तीनों आलसी थी और चालबाजी करना उन्हें बहुत अच्छे से आता था। कुछ ना कुछ चालबाजी करके वो शोभा को घर के काम में उलझा देती थी। ये क्या माँ जी, आप यहाँ पर बैठी हो? मैं तो आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। माँ जी, वो क्या है कि मुझे ना चाय पीने का बड़ा दिल कर रहा है और आपके हाथों की चाय, उसमें तो जादू है। पता नहीं आप क्या करती है। वैसे मैं भी बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ कि आपके जैसे चाय बनाऊँ, पर मुझसे नहीं होता। हाँ सच में माँ जी, आप में तो बहुत टैलेंट है। कितना अच्छा खाना बनाती हो। मुझे लगता है आपको तो सुपर शेफ में जाना चाहिए। हाँ अच्छा माँ जी, आप मेरे लिए चाय बना देंगी ना? हाँ हाँ बिटिया, अभी बना देती हूँ। ओहो, अभी तो दोपहर का खाना बनाकर आई हूँ किचन से और इतनी गर्मी है, फिर जाकर चाय बनाऊँ? बहू भी ना कुछ भी नहीं समझती और मुझे भी मना कर देना चाहिए था, पर कैसे मना करूँ? पता नहीं क्या सोचेगी, बुरा लगेगा उससे। नहीं, जाकर बना देती हूँ। 1 कप चाय ही तो बनाने के लिए बोल रही है, पर अब तो 1 कप चाय बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सच में आज बाजार गई थी इतनी धूप में और खाना भी बनाया, पर चलो छोड़ो, क्यों कुछ बोलना, जाकर चाय बना देती हूँ। अपनी मंझली बहू कविता के लिए शोभा चाय बनाकर थक कर आ जाती है कि कुछ ही देर में उसकी बड़ी बहू शोभना आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ पर बैठी हो? मुझे तो आपसे आज काम था। काम क्या था? मुझे कुछ चाहिए था आपसे। वो क्या है कि माँ जी, आज एक फंक्शन है, शादी का फंक्शन। मेरी सहेली की बहन की शादी है। मैं सोच रही थी मैं आपसे वो बैंगनी रंग का बनारसी साड़ी है ना, वो चाहिए था मुझे। हाँ बिटिया, ले जाओ, अलमीरा में है, ले जाओ, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। अच्छा माँ जी, मुझे आपके कान के झुमके भी चाहिए थे। हाँ, वो बड़े वाले झुमके। अरे, बड़ी बहू तो पिछली बार मुझसे सोने की अंगूठी लेकर गई थी और उससे पहले कंगन लेकर गई थी। अब तक तो उसने मुझे लौटाया नहीं। वैसे शादी करके जब तीनों बहुएं आई थी
तो मैंने तीनों बहुओं को कुछ ना कुछ तो दिया था, बहुत सारे गहने दिया था। और मेरे पास अभी जो गहने हैं वो तो मैं बाद में इनको ही दे दूंगी, पर बड़ी बहू समझती नहीं है, ऐसे कैसे रख लेती है अपने पास गहने, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। लौटाती ही नहीं है, अब कान के झुमके मांग रही है, क्या मैं बोलूं? मना करूंगी तो पता नहीं क्या सोचेगी। हाँ, घर में कलेश ना शुरू हो जाए, दे ही देती हूँ। हाँ बिटिया ठीक है। बड़ी बहू खुशी खुशी बनारसी साड़ी और कान के झुमके लेकर जाती है, पर शोभा बहुत दुखी और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी बड़ी बहू शोभना जो कुछ ले जाती है कभी लौटाती ही नहीं। और शोभा तो बहुत ही दब्बू है और उसका आत्मविश्वास बहुत कम है, वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती, किसी को बुरा लगेगा, किसी का दिल टूटेगा, ये सब डर उसके मन में है। वो किसी से कुछ पलटकर बोल ही नहीं सकती। अब तो 70 साल की हो गई है, अब क्या वो बदलेगी, वो यही सोच रही है। फिर कुछ देर बाद शोभा की छोटी बहू स्वीटी वहाँ पर आ जाती है। मामा, आप यहाँ पर बैठी हो? हाँ, मुझे आपसे कुछ बोलना था। वो क्या है कि आज मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, आज का डिनर मैं बनाऊंगी। हाँ, आप बस मेरे पास खड़े रहना और मुझे बताते रहना। वैसे आपका बेटा कल मुझे बहुत डांट रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम तो मेरी मम्मी की बिल्कुल मदद नहीं करती हो, गुस्सा हो रहे थे मुझ पर। हाँ सच में, देखो ना मम्मी, मुझ में कितना बचपना है। हाँ, मैं तो आपको अपना मम्मी समझती हूँ, मुझसे गलती हो गई। चलो मम्मी, किचन में चलते हैं और मैं ही डिनर बनाऊंगी, आप बस मुझे बताना। चलो अच्छा है, इसको तो अक्ल आ गई। हाँ चलो, मेरी मदद हो जाएगी, अच्छी बात है। हाँ, मेरा छोटा बेटा उस दिन मुझे काम करते हुए देख लिया था। शायद उसी ने बहू को समझाया होगा। चलो अच्छी बात है। फिर शोभा अपनी छोटी बहू स्वीटी के साथ किचन में जाती है और शोभा अपनी छोटी बहू को खाना बनाने के लिए बोलती है और उसकी छोटी बहू बड़े ही खुश होकर खाना बनाने लगती है। फिर ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? गरम गरम करी मेरे हाथ में गिर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? मुझे नहीं लगता कि मैं इस हालत में 7-8 दिन तक काम कर पाऊंगी, कुछ भी काम। हे भगवान, अब क्या होगा? बहुत जल रहा है मेरा हाथ। अरे रे बेटी, बस थोड़ा सा ही गिरा है, फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। क्या माँ जी, थोड़ा सा क्या गिरा है? इतना ज़्यादा तो गिरा है, आपकी नज़र कमज़ोर हो गई होगी, इतनी उम्र जो हो गई है आपकी। आप बिना माँ जी कैसी कैसी बात बोल रहे हो? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे नाना बिटिया, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि तुम्हें आदत नहीं है ना, इस वजह से। तुम जाओ बेटी, जाकर आराम करो। हाँ, आराम तो मुझे करना पड़ेगा। मुझे लगता है 7-8 दिन तक मुझे आराम करना पड़ेगा। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ। हाँ, थोड़ी देर आराम कर लूँगी। झूठी कहीं की, अच्छे से पता है नाटक करने आई थी। मैं भी कितनी बड़ी मूर्ख हूँ, मुझे क्या जरूरत थी उसके हाँ में हाँ मिलाने की? झूठ तो बोल रही थी, कहाँ कुछ गिरा उसके हाथों में। हाँ, जानबूझकर थोड़ा सा करी अपने हाथों में गिरा दी और बहाना बनाकर चली गई अपने पति के डर से। सब पता है मुझे, ये तीनों बहुएं कभी नहीं सुधरेंगी। इनके लिए क्या कुछ नहीं करती हूँ मैं, कहीं इनका दिल ना टूटे, कहीं इनके मन में कोई कष्ट ना हो। पर मेरे लिए ये सोचती है क्या? छी, अब तो इतनी उम्र हो गई है, इस उम्र में घर का सारा काम करना क्या अच्छा है? उनकी माँ होती मैं तो ऐसा करती क्या मेरे साथ? बहुत बुरा लग रहा है, पर छोड़ो, जाने दो। मैं तो कभी किसी से कुछ भी नहीं बोल पाई, अब क्या बोलूँगी किसी से? चलो जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, बाद में आकर खाना बनाऊँगी। अगले दिन सुबह रोज के जैसे शोभा बाजार जाती है और फिर से उसके कदम वही फैंसी शू स्टोर के सामने रुक जाती है। आज वो उस शोरूम को देखकर बहुत देर तक वहीं पर खड़ी होकर रहती है और मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, कितने सुंदर हील्स हैं, देखो तो इतने प्यारे लग रहे हैं। मेरा तो इतना ख्वाहिश था बचपन से कि मैं हील्स पहनूं, पर कहाँ मेरा सपना पूरा हुआ। आधी पढ़ाई तो
घर वालों ने रोक दी और हील कहाँ पहनने देते मुझे। हे भगवान, एक बार हील खरीद कर ले आई थी और घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया था। माँ तो बहुत नाराज हो गई थी मुझसे, वो हील लेकर फेंकना पड़ा था मुझे। पर मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, वो तो अभी भी मुझे बोलते हैं कि हील पहनना तुम्हें बहुत पसंद है, खरीद कर पहनो। पर कहाँ पहन पाई मैं। जब ससुराल आई तो सासू माँ, ननंद, ये वो, उन सब के सामने तो मैं घूंघट में रहती थी। हिल्स कहाँ से पहनती। मेरा सपना तो सपना होकर रह गया। अब तो 70 साल की हो गई हूँ, पर देखो मूर्ख के जैसे अभी भी मैं इन हिल्स के बारे में सोच रही हूँ। पर देखो तो वो जो पिंक कलर का हिल है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसा सिंड्रेला ने पहना था। कांच के हिल्स हैं। मुझे तो बहुत इच्छा थी कि मैं ऐसी हिल्स पहनूं। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बेचैन हो रहा है ये हिल्स को देखकर। उस दिन शोभा अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो उस शोरूम में जाकर वो पिंक कलर के कांच के हिल्स को खरीद कर ले आती है अपने साथ। वो हिल्स तो लेकर आ जाती है अपने साथ। उसके बाद अरे मैं भी कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। हाँ, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। हाँ, क्या जरूरत थी मुझे ये हिल्स खरीदने के लिए। हे भगवान, कोई देखेगा तो हंसेगा मुझ पर। हाँ, इस उम्र में ये हील तो मुझे पहनना आता था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ, मेरी सहेली के घर उसके हिल्स पहनकर कितना मैं सुंदर से चलती थी। और अब देखो इतना साल हो गया, आदत भी छूट गया है। काश मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती और आगे बढ़ती, जीवन में कुछ करती। सबको खुश करने के लिए मैं अपने आप को ही नष्ट कर दिया। देखो अब पछता रही हूँ। चलो छोड़ो, अब पछताने से क्या। पर मैं ये हील्स लेकर क्यों आ गई। अब ये इसका साइज तो घर में किसी को नहीं होगा। क्या बोलूँगी किसी से, हंसेंगे मुझ पर मेरी बहुएं, पड़ोसी, रिश्तेदार। वैसे मेरे पति खुश हो जाएंगे देखकर। वो तो अलग ही प्रकार के इंसान हैं। सच में उनकी सोच कितनी अच्छी है, मुझे कितनी अच्छी बातें सिखाती हैं। मैं तो अपने गहने तीनों बहुओं में बांट देना चाहती हूँ। मेरे पति मुझे बोलते हैं कि नहीं, ये सब तुम अभी नहीं करोगे। किसी का कुछ भरोसा नहीं है दुनिया में, बहुत कुछ गहरे से सोचना पड़ता है। क्या मैं सोचूं, अब तो 70 साल की हो गई हूँ। चलो छोड़ो, ये सब क्यों सोच रही हूँ। पर ये हिल्स का क्या करूँ मैं। हाँ, क्या करूँ क्या। जब खरीद कर ले ही आई हूँ, थोड़ा पहन कर देख लेती हूँ। हाँ, अपने कमरे में तो पहन ही सकती हूँ ना, मैं इसे नहीं लौटा सकती। इतने दिनों बाद तो मेरा सपना पूरा हुआ है। मैं अपने कमरे में ही इस हिल्स को पहनूंगी। मुझे बड़ी खुशी होगी। इसे देखकर इतनी खुशी हो रही है तो पहनकर कितनी ना होगी। शोभा की जिंदगी हमेशा के जैसे चल रही थी, पर अब वो बहुत खुश थी। वो हिल्स की वजह से उसे लगता था कि उसका सपना पूरा हो गया है। वो रोज अपने कमरे में वो हिल्स को पहनती और कमरे में चलती। उसे बहुत अच्छा लगता था। ओ, कितना अच्छा लगता है मुझे। कल ये हिल्स पहनकर मैंने अपने पति को दिखाया, वो तो बहुत खुश हो गए। वो तो बोल रहे थे कि तुम इसे बाहर भी पहन कर चलो। पर नाना, मुझे बड़ी शर्म आएगी, पता नहीं कौन क्या सोचेगा। मैं तो घर में ही पहनूंगी, अपने कमरे में। यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। 70 साल की उम्र में हिल्स पहनकर घूमूं क्या। नाना, दुनिया क्या कहेगी। ऐसा शोभा रोज करती थी। पर एक दिन उसकी छोटी बहू स्वीटी अपने बगीचे में घूम रही थी और उसकी नज़र पड़ गई शोभा के ऊपर। शोभा हिल्स पहनकर अपने कमरे में घूम रही थी और झरोके के पास खड़ी थी उसकी छोटी बहू स्वीटी। स्वीटी ने जब ये सब देखा, ये क्या देख लिया मैंने, ये तो मुझे मसाला मिल गया। ये मम्मी जी क्या कर रही हैं, इतने हाई हिल्स पहनकर अपने कमरे में चल रही हैं। पागल तो नहीं हो गई हैं इस उम्र में। हाँ, ये सब, हे भगवान, मुझे जाकर शोभना दीदी और कविता दीदी से ये बात बोलनी चाहिए, बड़ा मजा आएगा। देखो इनको, जोकर बन गई है ये इस उम्र में, पागल हो गई है ये बुढ़िया, सठिया गई है।
वैसे सठिया क्या जाएगी, ये तो 70 साल की है। पागल बुढ़िया कहीं की, पागल ही नहीं मूर्ख भी है। फिर स्वीटी जल्दी से जाकर ये बात कविता और शोभना को बोल देती है। तीनों हंसने लगती हैं और अपनी सासू माँ का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे ये क्या बोल रही हो तुम, इस उम्र में हाई हील्स पहनी है हमारी सासू माँ? सच में वो तो पागल हो गई है शायद। ये क्या पागलपन है, आस पड़ोस में तो अच्छा खासा मजाक बनेगा उनका। ये क्या अजीब सी बात है। देखो तो ये बुढ़िया सच में पागल हो गई है। हाँ दीदी आप सही बोल रही हो, माँ जी तो पागल हो गई है, पागल। छी छी छी, इस उम्र में हाई हिल्स, पता नहीं इनके मन में क्या क्या विचार चलता होगा। हाँ ये तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अजीब सी बात है। हाँ ये तो इस घर का नाक कटा के रहेंगी, इस उम्र में हाई हील्स खरीद कर पहन रही है। देखो तो इनको। हाँ फिर क्या करने वाली है, ब्यूटी पार्लर जाएंगी, मिनी स्कर्ट पहनेंगी। मिनी स्कर्ट नहीं दीदी, मम्मी जी तो अब माइक्रो मिनी स्कर्ट पहनेंगी। और इस तरह 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 की बातें बनाकर अपनी सासू माँ के ऊपर बहुत ही हंस रही थी उनके तीनों बहुएं। पर अचानक उनकी हंसी रुक गई क्योंकि शोभा वहां पर आ गई। शोभा ने सब कुछ सुन लिया। अपने तीनों बहुओं का ये रूप देखकर वो चकित रह गई। पता नहीं आज शोभा को क्या हो गया। आज शोभा में पूरा आत्मविश्वास दिख रहा था और वो आत्मविश्वास के साथ अपने तीनों बहुओं को बोलने लगी। तुम तीनों मुझ पर हंस रही हो क्योंकि मैंने हाई हील्स पहन लिए। क्या बुरा कर दिया मैंने तो बस इतना जाना है कि वैसा काम नहीं करना चाहिए जिस काम से भगवान से हम नजरें नहीं मिला सकते। हाँ वैसे हाई हील्स पहनने के बाद भगवान से क्या हम नजरें नहीं मिला सकते? हाँ ऐसा तुम बोलोगी मेरे बारे में? अगर मेरी जगह पर तुम्हारी माँ होती तो ऐसे ही उनका मजाक उड़ाती क्या? ऐसे ही उनके बारे में बोलती? मुझे बहुत गर्व है और खुशी है और इस हाई हील की वजह से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है। सबका अपना तरीका होता है आत्मविश्वास बढ़ाने की। अब मुझे कहीं भी हाई हील्स पहनने में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। हाँ और सबसे पहले अपने लिए सोचूंगी, फिर दूसरों के बारे में। इन 3 बहुओं ने तो मुझे शिक्षा दे दी है। हाँ मैं उन्हें अपनी बेटी समझती थी पर उन्होंने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं सासू माँ हूँ। सासू माँ ठीक है, अब से मैं सासू माँ ही बनकर रहूंगी। उस दिन तीनों बहुओं की अक्ल ठिकाने आ जाती है। तीनों को बहुत ही शर्मिंदगी होती है पर एक बात तो अच्छा हुआ, इस वजह से घर का माहौल ही बदल गया। शोभा बहुत ही आत्मविश्वासी हो गई। अब वो बहुत ही खुशी खुशी रहने लगी और सबसे पहले अपने बारे में सोचती, फिर दूसरों के बारे में और उसकी तीनों बहुओं को उनके काम और कर्तव्य के प्रति सचेत कराने लगी। तीनों बहुएं अब घर का ध्यान अच्छे से रखती थी और शोभा बन गई थी स्मार्ट सासू माँ।